प्रश्न। कथा गोपियां भागवत के दशम स्कंद में जब कृष्ण से विरह हो, गोपी गीत गा करके कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवणम। नाथ, आपकी कथा अमृत है, अमृत है। 3 चरण पे हमने गणित किया, हमने शरीर के लिए पूरा नियम बनाए, हमने मन के लिए मनोरंजन के साधन बनाए, हमने बुद्धि के लिए गणित लगाया। चौथा है आत्मा। ईमानदारी से बताओ, आत्मिक स्तर पर विकास के लिए हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं ना, कुछ। पूरी दुनिया के पास आपके मनोरंजन का साधन है, पूरी दुनिया के पास आपकी बुद्धि को बढ़ाने का उपाय है, पूरी दुनिया के पास आपके शरीर को फिट रखने का उपाय है। लेकिन बात जब आत्मा की आती है प्यारे, तब भारतवर्ष के शरण में लोग चले जाते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा वर्ष है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आत्मिक स्तर की बातें की जाती हैं। और कथा से हमारा आत्मा पुष्ट होता है, कथा से हमारी आत्मा पवित्र होती है, तंदुरुस्त होती है। आप कितना भी बढ़िया मकान बनवा लो, अच्छा मान लो मकान बहुत बढ़िया बनवा लिया, पेंट भी बढ़िया करवा लिया, ठीक, अच्छा अंदर से लीकेज हो तो प्लास्टर टिकेगा? नहीं टिकेगा। ठीक यही दशा हमारी भी है। हम शरीर बढ़िया बनाते हैं, हम बुद्धि बढ़िया बनाते हैं, हम मन बढ़िया बनाते हैं, आत्मा पर ध्यान नहीं देते। धीरे 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 आत्मा जब कमजोर होती है, ये शरीर रोगों के अधीन होने लगता है। धीरे धीरे हमें इतना रोग पकड़ लेता है, हम हर मंदिर में जाते हैं। और ईमानदारी से बताऊं, आत्मिक स्तर को मजबूत करने की कोई उम्र है? आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अक्सर गांव में लोग कहते हैं, किसी से पूछो चलो कथा में, तो कथा का उम्र है ना? ईमानदारी से बताओ, कथा की कोई उम्र होती है? हम गारंटी ले सकते हैं हम 100 साल रहेंगे? नहीं ना। चलो ये दूसरी बात है, आप सब विद्वान हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर हमने 70 साल में कथा सुनी भगवान की, 70 साल में ज्यादा से ज्यादा कितना दिन काम आएगा? 30 साल। 100 साल से ज्यादा हम टिकेंगे, है ना? अगर हमने 70 साल में कथा सुनी तो 30 साल काम आएगा। ईमानदारी से बताओ, वही कथा अगर हमने 30 साल में सुनी तो आने वाला 70 साल हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। फायदा किसमें? अगर हमने कथा 30 साल में सुनी तो 70 साल मेरा बढ़ जाए। सबसे ज्यादा कथा युवाओं को सुनना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए। क्यों? देखो प्यारे, इस नए युग के निर्माण में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई निर्माण है तो चरित्र का निर्माण है। सबसे ज्यादा अगर चरित्र हमारा पवित्र है तो हम कहीं से भी परेशान नहीं हो सकते, कहीं से। आज अगर परिवार में कहीं से कोई कष्ट है किसी को, तो केवल एक बात का डर है, महाराज मेरा बेटा कहीं चरित्रहीन ना हो जाए। एक डर है। कारण क्या है? हमारा
मन कथा में नहीं लगता। हमें लगता है कथा काल्पनिक है, और मैं आज व्यासपीठ से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसको भी कथा में जहां से भी जो शब्द काल्पनिक लगे, कथा के बाद हम उतरेंगे, पूछ लेना, हम उसे बता देंगे ये काल्पनिक नहीं है, समाधि भाषा है। किस तरह से, कहां से? अपने गोविंद की कृपा और गुरु की कृपा से ये आप सबके बीच में रहे। जो भी, अगर आपको लगता है महाराज आहुति क्यों डाली जाती है, पूछ ले, लेकिन सनातन पर संदेह करके मत रहना। उसका पूरा का पूरा निर्णायक उत्तर लेकर के गर्व करोगे कि हम सनातन हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यथा। भागवत की कथा दो व्यक्तियों के लिए विशेष होती है। पहला, जिन्हें जीवन की तकलीफों से लड़ते लड़ते लड़ते